प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में बात की परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज का जम्मू द्वीप में आगमन, अनेक मुमुक्षुओं को केवल ज्ञान का उपदेश और उनके प्रवास के विषय में। अब आगे। जम्मू द्वीप के हरिजन ओई, संत सहित वर्णन कियो मोई, बिनु वर्णन अगणित नर नारी, सोभी पनमम पद अधिकारी। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जम्मू द्वीप के संत और भक्तजनों का मैंने वर्णन किया, परंतु वर्णन किए बिना बहुत से स्त्री पुरुष बाकी रहे और वो भी मेरे पद के अधिकारी थे। देह सहित अंतर ध्यान भैया, काशी देश प्रगट जई थैया, सब हरिजन मिली कल्पांत माड़ी, अहो क्यों गए हमको तुम छाड़ी। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि भौतिक शरीर के साथ मैं अदृश्य होकर काशी देश में जाकर प्रकट हुआ। उसके बाद सर्व भक्तों ने मिलकर कल्पांत शुरू किया। हे परम गुरु, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कितने ही लोग अन्न जल का त्याग करके बैठ गए और कितने ही लोग नेत्र बंद करके शून्य शिखर में जाकर बैठ गए। कितने ही लोग शरीर की चित्त भ्रम जैसी स्थिति होने से अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और कितने ही जड़ जैसे हो गए और कहने लगे, हे कर्ता, अब हमारा क्या होगा? हमारा ऐसा क्या अवगुण था कि आप हमें छोड़कर चले गए? कितने ही पश्चाताप करने लगे कि हमें अब परम गुरु कहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार सभी अत्यंत आतुर हृदय से कल्पांत करने लगे। यों कल्पत सब रहे निस्वासी, श्रीमद कुबेर प्रगटे जय काशी, काशी देश सब इष्ट उपासी, कर्म कांड नर नारी विलासी। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि सभी लोग कल्पांत करते रहे और मैं काशी देश में जाकर प्रकट हुआ। काशी देश के सभी विलासी स्त्री पुरुष कर्मकांडी होने से अपनी इष्ट देव की उपासना करते थे। वहां पर जब कैवल ज्ञान का उपदेश किया तो सभी ब्राह्मण और भेखधारी संत इकट्ठे होकर मेरे प्रति विरोध करने लगे, लेकिन अंत में सब हार गए, क्योंकि मेरा आरूढ़ कैवल ज्ञान सुनने से उनको मेरे प्रति विश्वास हुआ। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि उसके बाद मैंने प्राणायाम करके गुजरात के सभी भक्तों की स्थिति देखी तो सभी अत्यंत आतुर भाव से कल्पांत करते हुए नजर आए, जिससे वो मेरे से सहन नहीं हो सका। सत कुबेर सुध बुध ले साजू, देह सहित आए कारण समाजू, गुजर देश फेर के जब आए, संत सहित हरिजन हर खाए। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि सुध बुध आदि साज लेकर उन्हें समझाने के लिए फिर से मैं गुजर देश में प्रकट हुआ। वहां सभी संत और भक्तजन मुझे देखकर बहुत आनंदित हुए और सभी जगह यह खबर पहुंची तो सभी भक्त दौड़कर आए और कहने लगे, हे कर्ता, हमने आपकी अकल गति को नहीं पहचाना। और फिर सभी संत और भक्तजनों ने मिलकर धूप दीप से मेरी आरती उतारी और प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, अब हमारे ऊपर कृपा करके आप हमें अपनी शरण में रखो। कैवल ध्यान सवे उड़ धरही, आने देव आराधना करही, चैतन्य दृष्ट वही सब जन की, संत सहित और सब हरिजन की। दृष्ट तत्व गयो दरस दुराई, निज चैतन कैवल गम पाई, ऐसी बही जब समझ सकल की, तब हम चहन लियो सब दल की। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि निज चैतन और कैवल कर्ता की समझ प्राप्त होने से उनकी तत्वों के घाट के प्रति दृष्टि दूर हुई। तब मैंने उस सबके हृदय की हकीकत जान ली, जिससे एक दिन विचार किया कि इस द्वीप के सभी मानव जागृत हो गए हैं। फिर मैंने सब हरिजन और संत जन को इकट्ठा करके गर्जना करके कैवल ज्ञान का उपदेश किया। निज अनुभव करी कियो पुकारा, समझ लियो हरिजन सब सारा, दिवस छेल्लू यही ज्ञान उचारू, अब हम कैवल धाम सदारू। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि हे मेरे संतों और भक्तजनों, तुम निजानंद में रहकर आत्म सुख भोगना। अब मैं कैवल धाम जाता हूँ, वहां जाकर सर्व समाचार कैवल कर्ता को कहता हूँ। तुम कोई भी दिलगीर मत करना और कैवल पद में अहरनिश चित्त रोकर रखना। यहाँ से जाने के बाद मैं आपको कैवल धाम में मिलूंगा। जे ही हम धाम कहू देवन के,
नाम नवेश सवे जिन जिनके, तेहि धाम रहो मत अटकाई, भिन्न भिन्न तब कही समझाई। परम गुरु श्रीमद करुणासागर कहते हैं कि मैंने तुम्हें जिन जिन धामों के जो जो नाम कहे हैं, उन धामों में तुम नहीं अटकना, जिससे तुम्हें अंतिम कैवल धाम के बारे में विभिन्न रीति से समझाया है। उस पद को तुम प्राप्त कर सकते हो, उसमें बिल्कुल भी शंका नहीं है। फिर दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज ने सभी को सत कैवल साहिब कहा और वो कैवल धाम सिधार गए। उनके कैवल धाम जाने के बाद सभी भक्तों का मन उदास हुआ, जिससे बहुत मानव मूर्छित हो गए। कुछ लोगों की स्थिति चित्त भ्रम जैसी हो गई। कितने तो अपने तन मन और धन से दृष्टि उठाकर करुण विलाप करने लगे और कितने गदगद कंठ से कहने लगे, हे कर्ता, अब हमारी क्या गति होगी। और कितने ही कहने लगे, हे कर्ता, आप हमें अपने पास बुला लो। इस प्रकार सब आकुल व्याकुल हो गए। तब सबको संत पुरुषों ने ज्ञान से समझाया, अहो हरिजन जो लक्ष्य विचारी, जेहि सदगुरु सद कियो पुकारी, श्रीमत कुबेर अभिगत अविनाशी, अजर अमर पद परम निवासी। संत पुरुष कहते हैं कि हे भक्तजनों, दिव्य परम गुरु ने जो सच्चा लक्ष्य कहा है उसका विचार करो। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज तो अजर अमर कैवल धाम के रहने वाले हैं। तुम उनके जाने से कल्पांत क्यों कर रहे हो? अब तुम उनके चैतन्य स्वरूप का ध्यान धरो। दिव्य परम गुरु तो जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ आए थे। सोही कर्ता सदचित निध्यापी, साक्षीवंत अनसन के अध्यापी, तो तिनके तन को क्यों कल्पो, निज चैतन्य तन क्यों जल्पो। वो सभी अंशों के साक्षी रूप हैं, इसलिए तुम दिव्य परम गुरु को पंच भौतिक शरीर मानकर किस लिए कल्पांत कर रहे हो। तब सभी भक्तों ने संतों की सीख मानी और उनके ज्ञान स्वरूप को समझे। फिर सभी का पंच भौतिक शरीर छूटने का शोक मिट गया। निज कर्तागत काहू ने जानी, सब और ले गए पद बखानी, हे कर्ता कैवल पद आदू, सो दे गए तुम हमको आराधू। जो कैवल कर्ता का आदि पद है उसका तुम आराधन करना, ऐसा दिव्य परम गुरु समझा कर गए। इस प्रकार सभी स्तुति करते रहे और परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज निज कैवल पति के कैवल धाम में सिधार गए। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज का दिव्य जीवन का संपूर्ण वर्णन हमने अगाधबोध ग्रंथ तथा विज्ञान सकृत मणि ग्रंथ से लिया है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मूल ग्रंथ को ही प्रमाणित माने। तथा परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन के विषय में ये संपूर्ण वृत्तांत मात्र 15 से 20% ही है और विस्तृत रूप से जानने के लिए कृपया अगाधबोध ग्रंथ और विज्ञान सकृत मणिदीप ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।